हेलो स्टूडेंट्स, कैटेगरी में हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक भारी चैन ए बी गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है, जिसका सिरा ए स्थिर है और दूसरा सिरा बी एक हल्के डोरी बी सी से एक स्थिर बिंदु सी से जो ए के तल में है बांध दी गई है। डोरी और चैन की लंबाइयां इस प्रकार है कि क्षैतिज से क्रमशः 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है। सिद्ध कीजिए कि इन लंबाइयों का जो अनुपात है वो √3 - 1 अनुपात 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना लिया जिसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लाइन है क्या बोला है कि एक भारी चैन ए बी गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है, जिसका सिरा ए स्थिर है और दूसरा सिरा बी एक हल्के डोरी बी सी से एक स्थिर बिंदु सी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक तल है और वो तल क्या है ए और सी। ठीक है, ए बी दैट मीन्स डोरी, यहाँ से ए से बी तक एक डोरी है। ठीक है, जो कहाँ से बनी हुई है, एक स्थिर बिंदु ए से बनी हुई है। ये जो पॉइंट आया उसको हमने क्या नाम दे दिया बी। ठीक, और इस बी से सी तक जो बंधा हुआ है वो क्या है, चैन है ऐसे। ठीक है, और ये भी क्या है, स्थिर है। तो हम यहाँ एक कैटेगरी का निर्माण करते हैं और वो इस तरह से जाएगा, यहाँ एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, आगे कहा गया है कि डोरी और चैन की लंबाइयां इस प्रकार है कि क्षैतिज से क्रमशः 60 और 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ से जो ए है हम उस पे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक, और वो कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, वैसे ही इस सी के लिए देख लेते हैं। तो ये सी बिंदु को हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से आएगा और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, यहाँ जो पॉइंट ए है मान के चलते हैं कि इस पॉइंट ए के जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट वो क्या क्या है, x1 और y1। तब यहाँ से ए और एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं। तो यहाँ से ए से एल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, y1। वैसे ही ये जो पॉइंट है उसको हम नीचे की ओर बढ़ा लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं m। उसी तरह ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं m। ठीक, तो जो b से m के बीच की दूरी है वो क्या है, y2, जहाँ पे b के जो निर्देशांक है वो क्या है, x2 और y2। ठीक है, तो जब a l के बीच की दूरी y1 है और b से m के बीच की दूरी y2 है, तो हमको इस b n की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब y1 है तो वैसे सी से m तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, y1। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 - y2 किसके लिए, bn के लिए। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम था। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन और हम प्रूव करते हैं क्या कि √3 - 1 अनुपात 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमने डायग्राम में समझा था वही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखी है। ठीक है, इसका रीड कर लेते हैं। माना कि चैन ए बी एक कैटेनरी की आकृति में लटकता है, जिसका निम्नतम बिंदु क्या है, डी, ये वाला लोअर पॉइंट। ठीक है, माना कि बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो क्या क्या है, x1 और y1। वैसे ही बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो क्या क्या है, x2 और y2। अब हम जानते हैं क्या, नैश समीकरण से क्या होता है, नैश समीकरण इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड साइन। ठीक, अब जब हम बिंदु ए की बात करते हैं तो बिंदु ए पर जो साइन की वैल्यू है वो क्या है, 60 है। ठीक है, तो बिंदु ए पर या फिर एट पॉइंट ए, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ ए से डी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, s1। ठीक, और वैसे ही बी से डी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, s2। ठीक, या फिर आप इसको यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए पर ये क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू क्या होगा, c10। बिंदु ए पर कौन सा कोण बना है, 60 अंश का, तो ये क्या हो जाएगा, 60 अंश। ठीक, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। ठीक, तो ये हो जाएगा s1 इज इक्वल टू
तो एटो पॉइंट सी, बिंदु सी पर क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर यहाँ बी से डी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, S2 है। ठीक है, तो ये S2 इज इक्वल टू C10। अब यहाँ C से कौन सा कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, तो S2 इज इक्वल टू C इंटू 10, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा C/√3। अब यहाँ से हमको S1 की वैल्यू मिल गई और S2 की वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स यहाँ से हमको AD की वैल्यू मिल गई और BD की वैल्यू मिल गई। हमें यहाँ पे माना था ना कि AD की वैल्यू क्या है, S1 और DB की वैल्यू क्या है, S2। तो S1 और S2 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हमको A से B तक की टोटल लंबाई मिल सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अतः चैन AB की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस DB मतलब S1 प्लस S2। ठीक है, S1 की वैल्यू क्या आई है, √3C प्लस S2 की वैल्यू क्या आई है, C/√3। तो ये C/√3, C दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, C अंदर में √3 प्लस 1/√3। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा C √3 का मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन में √3। ठीक है, सिंस करके आप लिख सकते हैं √3 क्रॉस √3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4/√3। ठीक, तो ये 4C अपॉन में आया √3। किसकी वैल्यू आई, AB की वैल्यू आई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, C सेक साइन। ठीक, अब हमने पॉइंट A के लिए पॉइंट B के लिए वैल्यूज निकाल लिया। अब किसकी निकालते हैं, इस पॉइंट A के लिए इनके बीच की दूरी निकालते हैं, A से L के। ठीक, वैसे यहाँ से M और B के बीच की दूरियां, दैट मीन्स y1 और y2 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से बिंदु A के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु A पर y1, क्योंकि यहाँ बिंदु A से L के बीच की दूरी कितनी है, y1 है, तो ये y1 इज इक्वल टू C सेक, और साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बिंदु A पर 60 है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, तो y1 इज इक्वल टू C और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2। देन y1 इज इक्वल टू क्या है, 2CI। ठीक, अब इसी तरह किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम B के लिए निकालेंगे, दैट मीन्स y2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने AB की वैल्यू निकाली, हम y1 की वैल्यू निकाली, और किसकी वैल्यू निकालेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बिंदु B पर या फिर एट अ पॉइंट B। ठीक है, क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो y2 इज टू C से साइन, ये कहाँ से है, बाय रिलेशन से। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू C, यहाँ से कौन सा कोण जा रहा है, 30 अंश का, तो ये से 30 अंश। ठीक है, y2 इज इक्वल टू C सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन में √3। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2C अपॉन में √3 हो गया। ठीक है, ये बिंदु C पर है, बिंदु C पर। ठीक, क्योंकि जो कोण बन रहा है वो बिंदु C से ही जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई। हमको यहाँ B से M तक की दूरी पता चल गई है कि कितनी है। ठीक है, अब हमको कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी निकालनी है, B से N के बीच की दूरी निकालनी है। तब therefore BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 में इस पूरी वैल्यू में हम इतनी वैल्यू को घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ठीक है, y1
y1 की वैल्यू क्या थी 2c माइनस y2 की वैल्यू क्या आई है 2c अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, 2c कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं तो 2c अंदर में क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2c अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3। किसकी वैल्यू आई bn की वैल्यू आई। ठीक है, अब देखो डायग्राम में है ना, यहाँ C एंड B एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमको bn की वैल्यू मिल गई है और कोण C की वैल्यू भी हमको पता है। ठीक, तो अभी किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है BC की वैल्यू निकालनी बाकी है। ठीक है, तो BC की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमको जो अनुपात चाहिए था अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अनुपात 1, ये इनके बीच की दूरियां हैं, यहाँ से A B और B से C के बीच की दूरियां। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। आगे देखते हैं, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए B C की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम में देखो BCN एक त्रिभुज है। ठीक है, और उस त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज BCN में। ठीक, ये कुछ इस तरह से है आपका जो त्रिभुज बने हैं वो यहाँ से ऐसे, ये B है, ये N है और ये C। ठीक, BN की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 2c अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, हमको किसकी वैल्यू चाहिए BC की वैल्यू चाहिए। देखो लंब की वैल्यू दे दी गई है, हमको BC क्या है कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। ठीक, लंब क्या है यहाँ पे BN है अपॉन में कर्ण क्या है BC। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 ठीक, तो ये साइन 30 इज इक्वल टू BN की वैल्यू आपको दे दी गई है 2c इंटू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में क्या है BC, आपको सिर्फ BC की वैल्यू चाहिए। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 2c अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में BC की वैल्यू चाहिए, ट्रांसफर कर देते हैं तो ये BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 2 जा 4c अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, ये वैल्यू आ गई आपकी BC और AB की वैल्यू आ गई है। ठीक, आपको जो अनुपात निकालना है वो किनके बीच निकालना है AB और BC के बीच निकालना है। ठीक, तो जहां AB आया था उसको आप इक्वेशन 1 दे दो और ये जो BC आया उसको इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ AB की वैल्यू लिख दी मैंने और BC की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन में AB इज इक्वल टू 4c अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, जो डिवाइड के रूप में था उसको हम किस में ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में 4c से 4c कट गया, अंडर रूट ऑफ 3 से अंडर रूट ऑफ 3 कट गया, बच क्या गया अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में 1। ठीक, हमको इसका अनुपात चाहिए तो BC अनुपात AB इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अनुपात 1। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये BC अनुपात AB क्या था, ये इस पूरे के बीच की दूरी थी। दूरी कहने का मतलब लंबाई। ठीक है, A से B तक की, B से B और B से C तक की, दैट मीन्स टोटल A से B और B से C तक की दूरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।